हेलो और नमस्कार दोस्तों। ओनली सक्सेस के यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट पैथोजेंस और उनसे होने वाली डिजीज़ के बारे में। पैथोजेंस माने कि जो बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ हुआ, और या तो ये आपका वायरल डिजीज़ हुए। आज हम लोग इस वीडियो में वो सारी डिस्कस करेंगे। और जो भी हमारे नए दोस्त हैं जो आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो लोग इस चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेंगे नया फैक्ट्स, नए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये सब आप लोग को मिलती रहेगी। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखिए, और इस एंड में आपको एक और अच्छी इम्पॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी जो हम लोग पूरा एंड में ही डिस्कस करेंगे। और एक और बात, इस चैनल पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स देते रहते हैं, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे रखा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक पे क्लिक करके ज़रूर देखिए, क्योंकि उस पर जैसे एग्जांपल के लिए विटामिन्स है, विटामिन्स के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो बनाया था, जिससे कि आपको याद करने रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो आप तुरंत का तुरंत वहाँ से याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए इसको शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज हुआ है, आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी इसने वर्थ वीडियो है, ये एक वैल्यू ऐड की है इस वीडियो ने, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिसीजेस, फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोजोआ डिसीजेस, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वायरल डिजीजेस। तो हम लोग ये 3 डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, और इस वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी वीडियो में जो भी कंटेंट रहता है, ये हम लोग उस चैनल पे सारे नोट्स रहते हैं, सारे वीडियोस और सारे नोट्स बिल्कुल फ्री हैं। आप लोग को एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उस टेलीग्राम चैनल में इस वीडियोस के अलावा भी जो भी पीडीएफ के नोट्स होते हैं, वहाँ पे वो सब शेयर होते रहते हैं। पर तो इसीलिए बोल रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे टॉपिक्स पे वीडियो बनाया ही जाए। बहुत से ऐसे टॉपिक होते हैं, नोट्स होते हैं, जो वहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली पीडीएफ शेयर हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहला बैक्टीरियल डिजीज़ से। देखिए, बैक्टीरियल डिजीज़ बहुत हैं, बस हम लोग यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लेंगे। और अगर आप लोग बोलेंगे तो एक शॉर्ट ट्रिक्स पे एक वीडियो मैं बना दूंगा, मतलब जिसमें बैक्टीरियल डिजीज़ का शॉर्ट ट्रिक होगा, वायरल डिजीज़ का होगा, और प्रोटोजोआ डिजीज़ का होगा। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उससे आप लोग को एक शॉर्ट ट्रिक का वीडियो, जो कि सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही होगा, बट आप लोग को जितनी बीमारियां हैं होने वाली, वो सिर्फ आपको वन लाइनर में याद हो जाएंगे। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और चलिए शुरू करते हैं हम लोग बैक्टीरिया एंड डिजीज़ में। इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट लिया हम लोगों ने। देखिए, पहली जो डिज़ीज़ होने वाली है, यहाँ पे पहले हम लोग डिज़ीज़ है, ये डिज़ीज़ होती किसके द्वारा है? कॉजेटिव एजेंट, साइट ऑफ इन्फेक्शन। ये डिज़ीज़ होने के बाद में हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट इन्फेक्ट होता है, ये है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये कैसे पहुंचती है ये बैक्टीरिया, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा, दूसरी चीज़ बता दूँ, जो भी हमारे दोस्त हैं वो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो उनके लिए तो कोई बात नहीं। जो हमारे दोस्त हैं जो हिंदी मीडियम वाले भी हैं, तो आप लोग ये बिल्कुल निश्चिंत रहें, जो ये बीमारियों के नाम है या ये कॉजेटिव एजेंट है, ये हिंदी इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है। इक्का दुक्का छोड़ दिया जाए, जैसे टाइफाइड है, कॉलरा, ये तो आप हिंदी में भी समझते हैं, तो इनका नाम एज इट इज़ ये हमारा सेम ही रहता है। तो आप लोग बिल्कुल भी ये सोच के घबराइए मत कि यार ये तो इंग्लिश में है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो डिज़ीज़ है वो है शिगलोसिस। इसमें कॉजेटिव एजेंट यानी कि एक बैक्टीरिया है, वो किसके द्वारा होता है? शिगेला। शिगलोसिस और शिगेला, ये तो आप लोग याद ही कर लेंगे। शिगलोसिस और शिगेला एक सा ही नाम है, बीमारी जैसी है, वैसे ही कॉजेटिव एजेंट है। अब इसमें हमारी बॉडी का जो इन्फेक्ट होने वाला पार्ट है वो है इंटेस्टाइन। ठीक है, अब इंटेस्टाइन इससे इन्फेक्ट होता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? कंटामिनेटेड फूड और वाटर, इसके द्वारा। देखिए, बहुत सी बीमारियां हैं, लगभग जो है 70% जो भी हमारी बीमारियां रहती हैं, वो कंटामिनेटेड फूड और वाटर के द्वारा ही एक आदमी से दूसरे आदमी में ट्रांसमिट होती हैं। जैसे ये भी आप देखेंगे तो इसमें ये मिलेगी, बहुत सी वायरल डिजीज़ेज़ हैं वो भी मिलेंगी आपको। तो ये जैसे कभी आपको एग्ज़ाम में आता है,
तो आपको वैसे तो याद सारा ही करना है, लेकिन अगर एक गेस भी करना पड़े तो आप लोग कंटामिनेटेड फूड और वाटर में गेस कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कोई हवा पानी नहीं है कि क्या होगा आंसर, तो इस पे आप एक वेग गेस ले सकते हैं। अब इसमें सिम्टम्स क्या होता है बेसिकली इंटेस्टाइन हमारी इन्फेक्ट होती है इस बीमारी से। एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द, डिहाइड्रेशन, ब्लड इन स्टूल्स। अब डिहाइड्रेशन आपको पता ही है, पानी की कमी हो जाती है, एब्डोमिनल पेट में दर्द होने लग जाता है। और जो स्टूल्स होते हैं, बेसिकली हम लोग जब सुबह मतलब लैट्रिन वगैरह हमारे क्या रहता है, एक ब्लड रहता है, तो ये एक सिम्टम है स्टूल्स में। दूसरी बीमारी है प्लेग। प्लेग आप लोग सुनते होंगे, पहले बहुत चलता था, मतलब पहले बहुत फैल जाता था, क्योंकि हमारी साइंस और मेडिसिन इतनी डेवलप नहीं थी, लेकिन अब तो उतना नहीं है, पर यह बीमारी फिर भी अभी है। ये जो बैक्टीरिया है जिसके द्वारा प्लेग फैलता है, यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, इसका नाम हिंदी में भी वही है। तो आप लोग अगर इंग्लिश में भी देखें तो वो भी है, अगर हिंदी में भी लिखना चाहें यर्सीनिया पेस्टिस, ये हो गया। ये लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है हमारे, ठीक है। अब ये फैलता किसके द्वारा है? रैट फ्ली वेक्टर। ये बेसिकली रैट फ्ली, तो ये मुझे लगता है ये कोई मतलब फ्लाई टाइप ही है, रैट फ्ली, तो उसके द्वारा फैलता है। अब इसके सिम्टम्स जो होते हैं, मतलब बेसिकली रैट फ्ली शायद नहीं, ये कोई फ्लाई ही होती है। माना जाता है कि जैसे बेसिकली प्लेग फैलता कैसे, चूहों से, रैट। अब उसमें शायद एक मक्खी रहती है जो फ्लाई टाइप की रहती है, वो उससे जो उसमें रहेगी, और वही अगर इंसानों में ट्रांसमिट वही होती है जो डिजीज़ को ट्रांसमिट करती है। बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होता है ये रैट्स में पाया जाता है, तो इसमें रैट फ्ली वेक्टर, ये इसमें वो ट्रांसमिट इसके द्वारा होती है। अब इसके जो सिम्टम्स होते हैं, फीवर, हेडेक, स्वॉलन लिम्फ नोड्स। फीवर हेडेक तो हो गए भाई, कोई बीमारी है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर और दर्द बॉडी है, ये सब तो हो ही जाता है। तो सिम्टम्स बेसिकली ये एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है, ये आपको समझाने के लिए मैंने अलग से डाल दिया है। तो ये मतलब देख इसलिए भी लिए, कभी हो सकता है वेग ऑफ द वेग किसी एग्ज़ाम में पूछ ही ले, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कॉलरा, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया या ट्यूबरक्लोसिस। तो देख लीजिए, कोई बुराई नहीं है, जब एक जगह आपका सारा नोट से तो देखने में कोई बुराई नहीं है, तो देख जरूर लीजिए। अगली बीमारी है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया, अब इसके जो बैक्टीरिया जिसके द्वारा डिप्थीरिया होती है, कॉर्निन बैक्टीरियम, ये इसका नाम ही है। इसके द्वारा हमारी डिप्थीरिया बीमारी होती है। ये हमारी बॉडी का स्किन, नेसल पैसेज और ये अफेक्ट होता है। स्किन मतलब स्किन ही होती, नेसल पैसेज मतलब नाक में और गले में, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, बेसिकली वो हमारा अफेक्टेड ऑर्गन होता है बॉडी का, जो हमारे शरीर का अंग होता है। अब इसमें ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जैसे किसी एक आदमी को है अगर डिप्थीरिया, अगर वो खांस देता है या सामने वाले के सामने अब बोलते हुए उसका थूक उसके मुंह में चला जाता है सामने वाले के, तो उसके द्वारा एक आदमी से डिप्थीरिया दूसरे आदमी में चला जाता है। अब इसमें जो सिम्टम्स हैं, फीवर है, सोर थ्रोट है, मतलब गले में जलन हो जाती है, कोई प्रॉब्लम, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग और सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये डिप्थीरिया के लक्षण हैं। वैसे अगर देखा जाए तो डिप्थीरिया के टीके भी लगते हैं, तो इसमें बच्चों में ज़्यादातर होता है, 5 साल से नीचे के जितने बच्चे रहते हैं उनका डिप्थीरिया में ज़्यादातर रहता है। लेकिन अब तो बहुत ही रेयर केस देखने को मिलता है जिसने किसी भी तरीके का वैक्सीनेशन ना करवाया हो, क्योंकि डिप्थीरिया का अब तो वैक्सीनेशन भी लगता है, तो बच्चों को ज़रूर करवा देना चाहिए। अगली जो बीमारी है कॉलरा। कॉलरा होता है विब्रियो कोलरेट। अब देखिए कोलरेट है, इसको याद करें, कॉलरा से कोलरेट। अब कहीं भी आपको एग्जाम में मिले तो मान लीजिए कि बैक्टीरिया ये पूछ लेता है नाम, तो इसका होने वाला जो बैक्टीरिया जो कॉजेटिव एजेंट है वो कोलरेट है, जिससे कॉलरा नाम की बीमारी होती है। होता कहाँ है? इंटेस्टाइन में। कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब कि दूषित खाना या पानी लेने से ये कॉलरा होता है। अब इसमें होता क्या है? सीवियर डायरिया एंड कॉजेटिव एजेंट, वो ये डिहाइड्रेशन। कॉलरा में क्या होता है कि आप लूज मोशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो जाती है, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। तो बेसिकली इसका जो लक्षण है, पानी की कमी होना है या किसी भी तरीके का खाने की कमी होना है, तो पानी नहीं रहता है तो आप फिर कोई और भी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली कॉलरा किससे होता है? विब्रियो कोलरेट से।
ये याद करना है आपको। अगली बीमारी है टिटनेस की। टिटनेस होती किससे है? क्लॉस्ट्रीडियम, क्लॉस्ट्रीडियम। ये हिंदी में जो मेरे दोस्त हैं अगर वो पढ़ रहे हैं तो अगर चाहे तो नोट भी कर ले प्रोनाउंसिएशन, अगर ज़रूरत है तो, लेकिन वैसे इतना तो आप कर ही लेंगे मुझे लगता है। क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है, ये इसका आपका बैक्टीरिया है। अब इसमें हमारा इन्फेक्ट होने वाला मसल कौन है? स्पैस्म ऑफ मसल। स्पैस्म ऑफ मसल क्या होता है? हमारी जो मसल्स होती हैं वो जकड़ जाती हैं, मतलब उसमें मूवमेंट एकदम सा ब्लॉक सा हो जाता है। तो टिटनेस अगर किसी को होती है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी में स्टिफनेस आने लग जाती है, मसल्स में जाम होने लगेंगी, काम करना धीमे धीमे बंद कर देंगी। अब ये होता कैसे है? थ्रू वुंडेड इन्फेक्शन। जैसे किसी को एक चोट लग गई, अब उसमें उन्होंने इलाज नहीं कराया तो धीमे धीमे वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ता जाता है। अब इन्फेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? वो टिटनेस का रूप ले लेता है। अब इसमें सिम्टम्स क्या है? रिजिडिटी ऑफ जॉज एंड फेस मसल। अब होता क्या है कि जैसे किसी को है तो शुरुआत होती है, जैसे जो हमारे जबड़े होते हैं, जॉज और फेस मसल, ये एकदम टाइट होने लगेगी, इनका मूवमेंट जो है थोड़ा सा रुकने लगेगा। तो ये टिटनेस का लक्षण है, सिम्टम्स। अगली जो बीमारी है वो है टाइफाइड। टाइफाइड ये होता है सैल्मोनीला, जो हिंदी में दोस्त हैं वो लिख लें, टाइफी। टाइफाइड का टाइफी, कॉलरा का शॉर्टकट कॉलरेट, तो ये आप याद भी जल्दी हो जाएगा। तो ये क्या है? सैल्मोनीला टाइफी। तो ये याद लिख लीजिए। इंटेस्टाइन में ये होता है हमारे, इंटेस्टाइन में कॉलरा और टाइफाइड दोनों ही इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है हमारा इंटेस्टाइन। होता कैसे है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से। लक्षण क्या है? हेडेक, पेट में दर्द, फीवर, ये सब इसके लक्षण है टाइफाइड के। अगली जो बीमारी है निमोनिया। आप लोग सुनते होंगे, पहले बहुत होती थी, अब बच्चों में तो खैर अभी भी बहुत होती है निमोनिया। तो अब इससे जो बैक्टीरिया है जिससे निमोनिया होता है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, ये लिख लीजिए। स्टेप्टोकोकस निमोनिया होता कहाँ है? लंग्स में। हमारे जो फेफड़े होते हैं वहाँ पे ये बीमारी होती है। कैसे होता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से। एक आदमी को अगर है तो दूसरे से, उसके थूक से या उसके पास खड़े होने से ट्रांसमिट हो जाता है। लक्षण क्या है? फीवर है, खांसी है और सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। अगली जो बीमारी है वो है ट्यूबरक्लोसिस। अब ये तो मुझे लगता है कि बीमारियां पूछी जाए, ट्यूबरक्लोसिस ना पूछा जाए, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो ये ट्यूबरक्लोसिस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये होता कैसे, कहाँ है? लंग्स में। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? हमारे ड्रॉपलेट से। नेसल, थिक नेसल डिस्चार्ज, मतलब ये नाक से होने वाला जो डिस्चार्ज होता है कुछ बहुत थिक सा, मतलब थोड़ा सा थिक, तो वही आप समझिए ना, थोड़ा सा कुछ ऐसा पदार्थ नाक से निकलता है जिससे कि जो थोड़ा सा थिक रहता है। तो ये इसका लक्षण है ट्यूबरक्लोसिस का। तो देखिए जो जितनी भी बीमारियां थी बैक्टीरियल डिजीज़ की, ये हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर ली है। तो ऐसा नहीं कि और बीमारियां नहीं हैं, बट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इतनी ही हैं। अब इसमें पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सी वायरल डिजीज़ है, कौन सी प्रोटोजोआ डिजीज़ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जो लिस्ट है 7-8 बीमारियों की, ये आप रट डालिए, एकदम पूरी तरह से रट लीजिए उसको। अब अगली डिस्कस हम लोग कर लेते हैं ये प्रोटोजोआ एंड डिजीज़ की। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मुझे लग रहा है, लेकिन अब ये बताना भी ज़रूरी है। अब छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा तो फिर ये लगता है आधी इन्फॉर्मेशन है, इसीलिए एक ही वीडियो मैंने सारा कवर कर दिया है। तो इसका PDF आप लोग डाउनलोड भी कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, तो जिससे कि आपको एकदम रटने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस रट डालिए इसको, कुछ इन्फॉर्मेशन रटने वाली ही होती है। प्रोटोजोआ एंड डिजीज़, कुछ बीमारियाँ प्रोटोजोआ होती हैं, जैसे मलेरिया। ये होती कैसे? वही सेम फॉर्मेट में है, डिजीज़, कॉजेटिव एजेंट, यानी कि किस प्रोटोजोआ से बीमारी ये होती है, साइट ऑफ इन्फेक्शन, या हमारे बॉडी का कौन सा जो पार्ट है वो इन्फेक्ट होता है, और सिम्टम्स क्या है सॉरी। तो ये हम लोग शुरू करते हैं। अब इसमें पहली बीमारी है मलेरिया। इसमें जो एजेंट होता है प्लाज्मोडियम। अब इसमें फीमेल एनोफ्लीज भी होता है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट। प्लाज्मोडियम तो है ही, मलेरिया होता हमारा फीमेल एनोफ्लीज। ये बेसिकली मॉस्किटो ही होता है, बट ये फीमेल मॉस्किटो जिसका नाम एनोफ्लीज होता है उसके द्वारा मलेरिया होता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन, हमारे बॉडी का जो RBC होता है वो अफेक्ट करता है। RBC मतलब हीमोग्लोबिन, ब्लड, ये सब अफेक्ट होता है, RBC को डिस्ट्रॉय करता है। RBC आपको पता ही होगा बॉडी में होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनको RBC बोलते हैं।
तो ये बेसिकली मलेरिया है, प्लाज्मोडियम और फीमेल एनोफिलीज के द्वारा ये कॉज होता है। अगली बीमारी है पायरिया। इसको हिंदी में भी इंग्लिश में भी सब यही बोलते हैं। अब इसको जो लोग हैं इसको लिख लीजिए अगर आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। एंटोमीबा जिंजीवलिस, एंटोमीबा जिंजीवलिस, इसको लिख लीजिए। ये इसका नाम यही एज इट इज़ ही रहेगा। अब ये होने वाला कहाँ है? हमारे गम्स में। पायरिया बेसिकली हमारे जो दांत होते हैं उनके मसूड़े होते हैं उसमें होता है ये। अब इसमें लक्षण क्या है इसके? सिम्टम्स, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। कभी कभी देखते हैं किसी के मुंह में ब्लीडिंग होती है, अगर वो इलाज नहीं कराते मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आने लग जाती है। आप किसी के बगल में खड़े भी नहीं हो सकते, उन्होंने मुंह खोला तो फिर लगेगा कि फिर तो सब पूरी तरह से ही मामला ख़राब हो गया है। तो पायरिया से बेसिकली फाउल स्मेल आती है माउथ से अगर इलाज ना कराया जाए। अगली जो बीमारी है वो है स्लीपिंग सिकनेस। जैसे किसी किसी को ना सोने की बीमारी होती है तो उसको स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। ये हो इसका जो कॉज मतलब जो प्रोटोजोआ है जिसके द्वारा ये होती है उसका नाम है ट्राइपैनोसोमा। और ये बेसिकली मक्खी होती है टाई फ्लाई, TSE। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है। तो ये मक्खी के द्वारा ही होता है। तो ये होता है ट्राइपैनोसोमा, इसका नाम है। ये हमारा कौन सा बॉडी का अफेक्ट करता है? ब्रेन को। हाई फीवर और स्लीपीनेस, मतलब बुखार भी रहता है इसके लक्षण में और नींद सी आती रहती है। अगली जो बीमारी है वो है डिसेंट्री। डिसेंट्री आपको पता ही है, अपच हो जाती है जिसको हिंदी में बोलते हैं, या डिसेंट्री मतलब पेट से संबंधित बीमारी है ये वही सेम है एंड जो पायरिया में होता था इसमें भी वही है, एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। ये इसको कॉज करता है, होता हमारे इंटेस्टाइन में है। वॉमिट और लूज मोशन इसके लक्षण है। मतलब लूज मोशन होगा, भाई कोई भी बीमारी अगर पेट से संबंधित तो सबसे पहले वॉमिट होगी फिर लूज मोशन। तो ये सारे लक्षण है। डायरिया में भी यही होता है, कॉलरा में भी यही होता है, वो भी इंटेस्टाइन में ही अफेक्ट होता है। अगली जो बीमारी है वो है कालाजार। ये कालाजार ये भी सैंड फ्लाई से ही होती है। आप लोग सीधे सिंपली सैंड फ्लाई भी याद कर सकते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस ये सैंड फ्लाई ये कालाजार ये होता है। लेशमानिया अगर पूरा याद कर सकते हैं तो और अच्छा है, बट जहाँ भी आपका नाम दिया जाएगा हो सकता है सैंड फ्लाई ही अकेले दे दे, तो इतना भी काफ़ी है। तो अब ये होता कहाँ है? लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो, ये सारी अफेक्ट करता है कालाजार में। बोन मैरो आपको पता ही है, RBC बनता है हमारा बोन मैरो में। अगर बोन मैरो ही अफेक्ट हो जाएगा तो हमारा खून बनना बंद हो जाएगा। तो कालाजार बेसिकली सैंड फ्लाई से अफेक्ट होता है। डायरिया अगली बीमारी है, एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स। इस होता हमारे इंटेस्टाइन में है। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो लोग लिख रहे हैं हिंदी में उसको इसी तरह प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिख लीजिए। इंटेस्टाइन में होता है। वॉमिट और लूज मोशन सेम, वही जो पेट इसका डिसेंट्री का लक्षण है वही डायरिया का भी लक्षण है। अगली बीमारी हमारी फाइलेरिया, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी। वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी जो लोग लिख रहे हैं लिख लीजिए। ये होता हमारे पैर में है। ये हमारा जो ऑर्गन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लेग्स एंड टेस्टिकल्स। ये मतलब पैर आप देखते होंगे, हाथी पैर भी इसको हिंदी में कहीं कहीं किसी की जगह बोला जाता है। किसी किसी का पैर एकदम मोटा हो जाता है, अब तो खैर नहीं पाया जाता, लेकिन किसी का पैर आप एक पैर बहुत मोटा होगा एक पैर कम होता है। दूसरा टेस्टिकल्स में भी ये आप देखेंगे, जो टेस्टिकल्स मेल जो जेनिटल ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो उसमें आप देखेंगे उसका साइज़ डिस्प्रपोर्शनेटली आपका स्वेल कर जाता है। तो फाइलेरिया का ये भी एक लक्षण है। तो ये जो 7 हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रोटोजोअन डिजीज़ हैं, ये 7, तो इसको मैंने यहाँ सारा डिस्कस कर दिया है। और एग्ज़ाम में इसके अलावा चाहे वो बैक्टीरियल हो, प्रोटोजोआ हो, वायरल डिजीज़ हो, ये एक गारंटी है मेरी, इससे ज़्यादा आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा। बस इसको आप PDF को डाउनलोड कर लीजिए और इसको रट डालिए बस। अगली बस और लास्ट ये वायरल डिजीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट वायरल और उसकी डिजीज़ेज़ हैं। बस सेम वही है, डिजीज़, कॉजेटिव एजेंट, साइट ऑफ इन्फेक्शन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम्स। यही है, 5-6 वायरल डिजीज़ भी है। क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्हीं से पूछा जाता है। कॉमन कोल्ड आपको पता है, सर्दी आती है तो सर्दी खांसी शुरू हो जाती है। कॉजेटिव एजेंट के तो राइनो वायरस मतलब आप लोग सर्दी के लिए जिम्मेदार होता है। साइट ऑफ इन्फेक्शन, हमारे जो इन्फेक्शन वाला जो बॉडी में ऑर्गन होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है, जो श्वास नली होती है, जो हिंदी में बोलते हैं श्वास नली। मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे वही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एक आदमी को है एक आदमी को दूसरे आदमी के थूक से।
सिम्टम्स क्या होता है, नाक बंद हो गई, नेसल कंजेशन, हेडेक हो गया, खांसी हो गया, मतलब जुकाम होता है तो खांसी, सर दर्द, बुखार ये सब हो ही जाता है। अगली बीमारी देख लेते हैं, मम्स है। मम्स होता किससे है, मम्स वायरस। मम्स है तो मम्स वायरस से, सीधे वही है। कॉलरा है, उसका नाम भी कॉलरा की तरह है, बैक्टीरियल। टाइफाइड है तो टाइफी हो गया उसका। तो ये सब उसी तरह से थोड़ा सा एक्रोनिम आप लोग बना के याद कर लीजिए। मम्स है तो मम्स वायरस, आरएनए वायरस। साइट ऑफ इन्फेक्शन, स्लेवरी ग्लैंड्स। अब ये होता कैसे है, स्लेवा और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ये आप लोग देखते होंगे कि जैसे गले गले में दर्द हो जाता है हमारे, तो पहले मतलब आप गले में दर्द है, आपके सूजन भी आ जाती है, आप बोल नहीं पाते हैं, सिलेवरी ग्लैंड्स में वहाँ सूजन आ जाती है, तो मम्स उसको बोलते हैं। हमारे नीचे गले के दोनों तरफ वो स्वेलिंग रहती है, तो ये मम्स वायरस से होता है। अगली जो बीमारी है मीजल्स है। होता किससे, रुबेला वायरस से। इसका भी वैक्सीनेशन लगता है बच्चों को। पहले तो इसकी बीमारी का इलाज ही नहीं था, लेकिन अब तो इलाज है कम से कम बच्चों के लिए। मीजल्स होता है रुबेला वायरस से। साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, स्किन एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब श्वास नली। स्किन आपको पता ही है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। सोर थ्रोट्स, रेडिस रैशेस ऑन स्किन, रनिंग नोज, वही है हमारी स्किन में जो है थोड़ा सा रैशेस पड़ जाते हैं, चकत्ते से पड़ जाते हैं, नाक बहने लग जाती है, गला दर्द होने लगता है, बेसिकली वही है। वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस है, इसका कॉजेटिव एजेंट हेपेटाइटिस बी वायरस होता है। हेपेटाइटिस आप लोग बहुत सुनते होंगे, बेसिकली ये लीवर को अफेक्ट करती है। ये जो वायरस होता है लीवर को अफेक्ट करता है। अब इसमें क्या होता है कि पैटर्नल रूटीन, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, ये उसके द्वारा फैल जाता है। मतलब जैसे किसी एक को अगर हेपेटाइटिस बी है, अगर उसका इन्फेक्टेड जो ब्लड है वो दूसरे को अगर चढ़ा दिया जाए बिना जानकारी के, तो उसको भी हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। इसीलिए मतलब अगर आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर वो इंजेक्शन है तो वो अनयूज्ड हो, नया ही आपको निकाल के इंजेक्शन लगाए। ब्लड अगर चढ़वाने जा रहे हैं तो वो एकदम पूरा रूटीन चेकअप के बाद ही ब्लड चढ़ाए। इसके अलावा मतलब बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी डॉक्टरों की या मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से ये बीमारी हो जाती है। जैसे एड्स हो गया, ये भी बेसिकली मेडिकल नेग्लिजेंस से बहुत बार हो जाती है, पता ही नहीं लगता है, क्योंकि तुरंत इसका सिम्टम्स दिखता नहीं है। जब दिखता है तब तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये है बेसिकली। अब ये डैमेज क्या करता है, लीवर डैमेज करता है, जॉन्डिस होता है, येलो आइज हो जाती है। जैसे पीलिया के जो लक्षण होते हैं वो वायरल हेपेटाइटिस के। बेसिकली जो जॉन्डिस होता है या पीलिया जिसको कहते हैं, वो जब सीवियर हो जाता है, मतलब उसको आप इलाज ना कराएं, बहुत लंबे समय तक रहता है, तो हेपेटाइटिस बी में कन्वर्ट भी हो जाता है वो। तो इस पर ध्यान देना एकदम। चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स है ये वेरिसिला जोस्टर वायरस। वेरिसिला जोस्टर वायरस, ये चिकन पॉक्स इसके द्वारा वायरल होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, स्किन और नर्वस सिस्टम इसको अफेक्ट करता है। ये हमारे अफेक्ट होने वाले ऑर्गन है। श्वास नली हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। चिकन पॉक्स में होता कैसे है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, एक के साथ है दूसरे के साथ उठना बैठना हुआ उससे भी हो जाता है। फीवर हो जाता है, स्किन में खुजली होने लगती है, रैशेस हो जाते हैं, ये इसके लक्षण हैं। अगली है पोलियोमिलाइटिस, इसको लिख लीजिए। होता है पोलियो वायरस से। होता कैसे, इंटेस्टाइन में, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में ये हो जाता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। फैकल ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू फेकल और ओरल रूट। फेकल आप समझते हैं जो ह्यूमन स्टूल्स होते हैं, वो मतलब किसी भी तरह का हमारे जो फूड चेन है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का जो स्टूल है वो हमारे फूड चेन में शामिल हो जाता है, वो किसी भी तरह से किसी दूसरे आदमी की फूड चेन में चला जाता है या वो इनहेल हो जाता है, तो ये वायरस एक ऐसे ट्रांसमिट हो जाता है। और दूसरा इसका लक्षण क्या है, फीवर है, मस्कुलर स्टिफनेस है और वीकनेस है। जैसे पैरालिसिस भी हो जाता है। जैसे बहुत से बच्चे जो होते हैं, जब ये टीका नहीं चला तो पहले बहुत से बच्चे विकलांग हो जाते थे, ठीक है। अब विकलांग होने के कारण पैर की दिक्कत हो गई तो उसको पैरालिसिस हो गया, मस्कुलर स्टिफनेस हो जाती, किसी का एक हाथ खराब हो गया, एक पैर हो गया, तो ये इसके लक्षण हो जाते हैं। अगली जो बीमारी है वो है डेंगू फीवर। ये होता कैसे, डेंगू वायरस से। किस जगह होता है बॉडी में, ब्लड और स्किन को अफेक्ट करता है। और ये होता कैसे, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो वेक्टर होता है इसका। एडीज मॉस्किटो, ये याद करने वाली है। सैंड फ्लाई, एडीज, एक वो जो हमारा
एनोफ्लीज, ये सब मॉस्किटोज़ हैं, ये सब याद कर लीजिए। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मतलब मलेरिया दे देगा, डेंगू दे देगा, चिकनगुनिया दे देगा, तो इसमें से कौन एनोफ्लीज से है, कौन एडीज से है, कौन सैंड फ्लाई से है, ये सब आपका मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा और आपको पता होना चाहिए ये। तो ये बेसिकली इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब वही है, फ्लू के लक्षण हो जाते हैं इसमें, डेंगू में भी जो फ्लू के होते हैं वही लक्षण डेंगू में भी हो जाते हैं। बुखार बहुत तेज़ हो जाता है और हेडेक और बॉडी एक, ये सब चलता है। चिकनगुनिया लास्ट है, अल्फ़ा वायरस के द्वारा ये होता है, नर्वस सिस्टम को अटैक करता है हमारी बॉडी के। मॉस्किटो वेक्टर क्या होता है, एडिस एजिप्टी, फीवर, जॉइंट पेन्स वाले। अब चिकनगुनिया में क्या होता है, हमारे जितने भी जोड़ होते हैं शरीर के, ये सब एक एक करके सारे दर्द करते हैं। अच्छा, इसी में एक एड्स भी है, एड्स भी आप नोट कर लीजिए, वो रह गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। एड्स भी वायरल डिजीज़ है, ठीक है, तो ये एड्स को नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए इतना ही है। और ये सारे हैं कौन सा डिजीज़ है, वायरल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सब आप अलग अलग याद कर लीजिए। इसका PDF डाउनलोड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको लगता है इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा भी आपको लगता है वैल्यू ऐड हुई आपकी लाइफ में, कुछ नॉलेज बढ़ी है, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग और फैक्चुअल नॉलेजेबल वीडियोस को और देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के हर रोज़ एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिल सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।